तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि पिछले कई दिनों से मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर रहा था। और अगर इस वीडियो अपलोड ना करने के रीज़न की बात की जाए तो जो मेरा मेन चैनल है असल में वो हैक हो गया था। और चैनल के हैक हो जाने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, जिस कारण मैं चैनल को यहाँ पर वापस लाने में जो है वो लगा हुआ था। यही कारण है कि मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि अब फाइनली मेरा मेन चैनल जो है वो वापस आ चुका है, तो इसीलिए अब मैं वापस से जो वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग जो है वो पूरा रीज़न जानना चाहते हो कि क्या हुआ था, तो आप जो मेरा मेन चैनल है उस पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो वीडियो है वो अपलोड किया है। आप मेनू चैनल पर जाकर जो वो वीडियो है उसे देख सकते हो, जिसके बाद में आपको सारी बात जो है वो पता चल जाएगी। लेकिन अब चूंकि मेरा मेन चैनल जो है वो वापस आ चुका है, तो इसीलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पहले की तरह ही आपको रेगुलर वीडियो जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो चलो अब अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो हमारा आज का एपिसोड है उसे चलो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो हेवन में डेढ़ सेक्ट का बंदा होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से जू सिंह जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि वो होंग, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो याद रखना मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम यहाँ पर जो इंट्रोगेशन है उसके लिए सिंगल पीस में बच पाओगे। और अब जू सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआ हेवन में डेढ़ सेक्ट का बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है। घबराते भी बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है उसके अंदर इस प्रकार का जो मोस्टर है वो मौजूद होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अचानक से अपना एक अटैक जो है वो बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो हेवन में डेढ़ सेक्ट का बंदा जो होता है वो घबराते भी बोलता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही जू सिंह जो होता है वो अचानक से अपना अटैक उसे मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि हेवन में डेढ़ सेक्ट का जो वो बंदा होता है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है। और तभी जू सिंह जो होता है वो अपना ठंडा पीसन जो होता है उसे चारों तरफ फैला देता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हेवन में डेढ़ सेक्ट के बंदे हैं उन्हें तो ऑलरेडी पकड़ लिया गया, तो फिर ये हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम हमें क्यों रोक रहे हो। क्या इन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो भी हेवन में डेढ़ सेक्ट जो है उसके साथ में मिले हुए हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह के वहाँ पर जो साथी होते हैं वो भी भागते हुए जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद में अब जू सिंह जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि अभी तक ये हेवन में डेढ़ सेक्ट का मैटर जो है वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट जो है वो नहीं हुआ, तो इसीलिए अभी कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। अगर किसी भी पर्सन ने यहाँ से फोर्सफुली जो है वो जाने की कोशिश की तो याद रखो उसे बिल्कुल इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि हेवन में डेढ़ सेक्ट के लोगों को किया जाता है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो जो है वो यहाँ पर जो सिटीजन है उसे कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाएगी। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ से जो क्रिमिनल है उसे बचकर जो है वो आप लोगों के बीच में नहीं जाने दे सकते, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो आप लोगों के बीच में छुपा हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ हमारे साथ में कोऑपरेट करे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह की टीम का जो कैप्टन होता है वो भागते हुए वहाँ पर अपने साथियों के साथ में आने लगता है। और जो कैप्टन होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है उसे देखते हुए बोलता है कि जो एक्शन स्क्वाड है उसके यहाँ पर किसी भी बैटल इंजरी के साइन नज़र नहीं आ रही। लगता है कि ये मिशन भी फेल हो गया, लगता है कि हम लोग आने में लेट हो गए। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन के साथ वाली लड़की होती है वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट, यहाँ पर हमारे इतनी ज़्यादा मेहनत जो थी वो पूरी तरह से बेकार चली गई। मैंने सोचा था कि अगर हम एक पर्सन को भी पकड़ लेंगे तो यहाँ पर हम हेवन में डेढ़ सेक्ट की जो ब्रांच है उसे ढूंढ पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो गार्ड होता है उसके पास में आते हुए उससे पूछता है कि क्या जो लैंग चैंग है वो भी भाग गया। जो सुनकर वो गार्ड उसे बताता है कि नहीं, जो मैटर है उसे ऑलरेडी जो ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी पार्क है उसके अंदर संभाल लिया गया और जो लैंग चैंग है उसे भी कैप्चर कर लिया गया। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो लैंग चैंग है वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर तो बैटल का कोई भी निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही जो वो गार्ड होता है वो उसे बताता है कि सच बताओ तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैं भी इस मैटर को नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस टाइम पर ऑफिसर जू सिंह जो है वो अंदर गए थे उन्होंने जाकर खुद ही सारे मैटर को संभाल लिया था। जो सुनते के साथ ही यहाँ पर कैप्टन और उसके सभी साथी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या उसने अकेले नहीं सारे मैटर को हैंडल कर लिया, लेकिन वहाँ पर तो फोर्थ रैंक के मिड टीयर का एक बॉडी गार्ड भी था ना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी बॉडी गार्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि ज़मीन पर मरा पड़ा होता है, जिसे देखकर कैप्टन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जू सिंह ने यहाँ पर 430 ईयर के मिड रैंक के एक कल्टीवेटर को जान से मार दिया। मुझे तो लगा था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जू सिंह जो है वो इसका पीछा ही जो है वो कर सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि जू सिंह जो है वो सिंगल अटैक में ही इसे जान से जो है वो मार देगा। सच में ऐसा लगता है कि उसे मैंने काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। शुक्र है कि मैंने उसे ऑफेंड नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो कैप्टन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तो कैप्टन तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर वो कैप्टन मुस्कुराते हुए बोलता है कि स्टूडेंट जू सिंह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मुझे तो लगा था कि यहाँ पर जो हमारा मिशन है वो फेल होने वाला है। बस अब एक बार इस मिशन को कंप्लीट होने दो, उसके बाद में मैं खुद तुम्हें अपने पैसों की ड्रिंक कराऊंगा।
जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो ड्रिंक के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये हेवन मेड डेट्स एक्ट का जो बंदा है इसे इंट्रोगेशन टीम को देना चाहिए ताकि जो हेवन मेड डेट्स एक्ट की ब्रांच है उसके एड्रेस के बारे में पता चल सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कैप्टन की टीम का एक बंदा जो होता है वो इंट्रोगेशन करने के बाद में बताता है कि हेवन मेड डेट्स एक्ट जो है वो जिन्नांग सिटी से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर वहाँ पर मौजूद लोगों की बात की जाए तो उनमें से 3 बंदे जो है वो टीयर 4 की लोअर रैंक पर है, एक पर्सन जो है वो टीयर 4 की मिड रैंक पर है, और अगर 8 लोगों की बात की जाए तो वो टीयर 3 पर है और बाकी के सभी लोग जो है वो टीयर 1 या टीयर 2 पर है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली हमें जो गॉड ब्लड दूत है वो मिल चुके हैं। इतने ढूंढने के बाद में जिसकी तलाश थी फाइनली वो मिल ही गया, क्योंकि जो गॉड ब्लड दूत है उन्हें मारने के बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी मात्रा में एबिलिटी पॉइंट्स जो है वो प्राप्त हो गए। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि स्टूडेंट जू सिंह, देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एबिलिटी यूज़र जो है वो मौजूद है, तो क्या हमें जो रीइंफोर्समेंट है वो ब्यूरो से बुला लेनी चाहिए। जो सुनकर जू सिंह बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तो इसीलिए अब चलो टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं, जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब उनकी टीम का एक बंदा जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हेवन मेड डेट्स एक्ट की जो ब्रांच है वो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन तुम लोग जो है वो अपनी नंगी आंखों से उसे नहीं देख सकते हो। जल्दी से सभी लोग जो है वो अपनी स्पिरिट को ओपन करो, मैं यहाँ पर अपना जो विज़न है वो तुम्हारे साथ में शेयर करता हूँ। जो सुनकर जू सिंह भी ओके बोल देता है। और अब जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। यहाँ से वापस जाने के बाद में मैं लाइब्रेरी की कोई ऐसी लाइटनिंग टाइप स्किल जो है वो देखूंगा जिसके अंदर मुझे सेम इसी प्रकार के जो सेंसिंग इफेक्ट है वो मिल जाए। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों को अपने सामने एक गेट जो होता है वो नज़र आने लगता है। और अब उस गेट को देखने के बाद में जो कैप्टन होता है वो अपनी टीम की जो लड़की होती है उससे बोलता है कि लिटिल टोंग, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एलिमेंट टाइप फायर एबिलिटी जो है उसका इस्तेमाल कर जो ये गेट है इसे मेल्ट करने की कोशिश करो, या फिर हमें ये माउंटेन वॉल जो है वो तोड़नी होगी। जो सुनने के बाद में वो लड़की बोलती है कि सच में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो अपने पास से टीयर 3 की एक एबिलिटी रिकवरी पिल जो होती है वो निकाल कर खाते हुए बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को मुझे ट्राई कर देखने दो। और अब इतना बोलकर जू सिंह अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, जो देखकर कैप्टन उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम ही इस मैटर को हैंडल करो। और इतना बोलकर कैप्टन अपने मन में सोचता है कि लैंग चैंग के मैटर के अंदर हम जू सिंह की मदद नहीं कर पाए, और यहाँ पर भी हम लोग जो है वो जू सिंह के ऊपर ही है। सच में हम लोग जो है वो टीयर 3 की एक एलाइट एबिलिटी यूज़र स्क्वाड है, लेकिन उसके बाद में भी इस एस रैंक के एबिलिटी यूज़र के सामने हम यूजलेस फील कर रहे हैं। और कैप्टन के इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो स्किल होती है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और अपनी स्किल को परफॉर्म करते हुए हम देखते हैं कि वो वहाँ पर वही फिंगर अटैक जो होता है वो बना लेता है एस रैंक का, जो कि उसने कुछ टाइम पहले सीखा था। और अब जैसे ही जू सिंह का वो अटैक जो होता है वो जाकर सामने टकराता है, तो हमें बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो टीम की लड़की होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रही ना, आखिर इसका अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर टीयर 3 के पर्सन के पास में इतनी पावरफुल कॉम्बैट पावर कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन थंडर गॉड फिंगर का इस्तेमाल करने के काम मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा जो है वो फील हो रहा है। पिछली बार जब टीचर चैनलिन के सामने मैंने इसका इस्तेमाल किया था तो मैं इसे पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं इसे अच्छे से परफॉर्म कर पाया हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अंदर जाने लगता है। अंदर जाते हुए जो कैप्टन होता है उससे बोलता है कि कैप्टन, जो गेट है वो ऑलरेडी टूट चुका है, तो चलो जल्दी से अंदर चलकर जो ब्रांच के लोग हैं उन्हें ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो सिंह होता है वो भागते हुए जो वो केव होती है उसके अंदर जो है वो जाने लगता है। जो देखकर कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर 10 कार जो है वो बाहर ही रुकेगी, ताकि अगर हेवन में डेड साइड का कोई बंदा भागने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके, और बाकी के सभी लोग जो है वो मेरे साथ में अंदर चलो। और इतना बोलकर सभी लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर देते हैं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू हेवन में डेड सेट के लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने वेपन को पकड़ो, हम लोग अपने एनिमी को फेस करेंगे, क्योंकि जो हेवनली गॉड है वो हमें अपनी स्ट्रेंथ देगी। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो जोर शोर से चीयर करने लगते हैं। तभी वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनमें से ज़्यादा पावरफुल लोग जो है वो बस टीयर 3 पर है, और वहीं हमारे पास में टीयर 4 के गॉड दूत जो है वो मौजूद है। तो इसीलिए अगर वे लोग यहाँ पर आते भी है तो हम लोग उन्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी को भी यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही हेवन में डेड सेक्ट के जो बाकी के लोग होते हैं वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम अपने जो एनिमी है उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे उनके पास में आकर गिरता है, और हम देखते हैं कि एक ही अटैक में वो बंदा जो होता है वो मारा जाता है।
और अब जो जिंग होता है वो उस जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, माफ़ कर देना कि मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी स्पीच थी उसके अंदर तुम्हें इंटरप्ट कर दिया, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस घोड़दूत की तुम यहाँ पर बात कर रहे थे वो आखिर कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो जू सिंह को देखते हुए बोलता है कि क्या ये पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का कुत्ता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो केवल टीयर 3 की लोअर रैंक पर है, लेकिन उसके बाद में भी आखिर ये इतना ज़्यादा एरोगेंट जो है वो कैसे हो सकता है। और अब इतना बोलकर वे जू सिंह के ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए आने लगते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग चाहे वो एक साथ में इसके ऊपर अटैक करो, हम लोग चाहे वो इस एरोगेंट को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाएगी ताकि इसे अपनी औकात पता चल सके। जो सुनकर जू सिंह मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपना थंडर अटैक उन दोनों की तरफ कर देता है और अब जैसे ही जू सिंह का थंडर अटैक उन दोनों से टकराता है तो हम देखते हैं कि वे वहीं पर ही मरकर ज़मीन पर जो है वो गिर जाते हैं। जो देखकर जो दूसरा बंदा होता है वो घबरा जाता है और जू सिंह के सामने सरेंडर करते हुए बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना। जो सुनकर अब जू सिंह जो होता है वो घूरते हुए जो वो बंदा होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारा ये घोड़ दूत है वो आखिर है कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो घबराते हुए जू सिंह को बताता है कि अगर जो गॉड ब्लड दूत है उसकी बात की जाए तो वो ब्लड पूल के अंदर है जो कि इस माउंटेन के डीप पार्ट में मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह बोलता है कि क्या वो ब्लड पूल के अंदर है, ठीक है मैं समझ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो उस बंदे के ऊपर भी अटैक कर कर उसे भी वहीं पर ही जान से जो है वो मार देता है। जो देखकर उसके जो बाकी के साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मार दिया, उसने तो तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिया था। और अब उन लोगों की इस बात को सुनकर जू सिंह जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक से इस्माइल जो है वो देने लगता है और खतरनाक से इस्माइल देते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर मैंने तुम लोगों से ये कब बोला कि अगर तुम लोग सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।